आज की वीडियो का टॉपिक है जायचे में सन अगर 10th हाउस में है तो हमें कैसे रिजल्ट मिलने वाले। 10th हाउस का सन साइन कैप्रिकॉर्न है और इसका लॉर्ड सैटर्न है। 10th हाउस का नेचुरल प्लैनेट सैटर्न और मरकरी है। 10th हाउस प्रोफेशन का है, काम का है, स्टेटस का है। 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है और इस घर का नेचुरल प्लैनेट भी सैटर्न है। तो सन अगर इस घर में आता है तो वो कैसे रिजल्ट देगा, क्योंकि सन और सैटर्न की आपस में नहीं बनती है। सैटर्न है तो मेहनत, और कोई भी काम या प्रोफेशन बगैर मेहनत के पूरा हो ही नहीं सकता। सैटर्न इंसाफ का देवता है। आप जितनी मेहनत करेंगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इस घर का जो नेचुरल प्लैनेट है वो सैटर्न के साथ मरकरी भी है जो बिजनेस का देवता है। तो सन के दुश्मन का घर है ये। अगर सन 10th हाउस में है तो मुकाबलों से जीतना है। इतनी आसानी के साथ कामयाबी नहीं मिलेगी, मेहनत के साथ, मुकाबले के साथ कामयाबी है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना कामयाब होंगे, बहुत नीचे से ऊपर आएंगे। अगर तो 10th हाउस में कैंसर मतलब 4th या लिब्रा मतलब 7th साइन है तो बहुत ज्यादा मेहनत और गवर्नमेंट जॉब के लिए ये अच्छा है। सन क्योंकि रोशनी है तो ये 10th हाउस में अपनी रोशनी जरूर देगा। इस घर में सन और सैटर्न की जंग होगी, मतलब रोशनी और अंधेरे की जंग होगी। इस घर में सन होगा तो उस शख्स की फैमिली लाइफ कोई अच्छी नहीं होगी। ज्यादातर हम ये देखते हैं कि अगर आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा होता है तो आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होती है। हो सकता है कि माँ की लाइफ भी ज्यादा अच्छी ना हो या ज्यादा ना हो, लाइफ ज्यादा ना हो। अगर सन 10th हाउस में होगा तो ऐसे शख्स को बहुत ज्यादा अथॉरिटी देता है। 10th हाउस का सन पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका सन जो है वो 10th हाउस में है और आप थोड़ी बहुत सियासत कर लेते हैं तो आप यकीनन इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सन जो है वो 10th हाउस में लीडरशिप क्वालिटी देता है। क्योंकि सन का मसला ये है कि सन कभी भी ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते, ये ऑर्डर देना पसंद करते हैं। तो आपको चाहिए कि सन अगर आपका 10th हाउस में है तो आप ऐसी जगह काम ना करें जहां पर आपको ऑर्डर मिले। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और चीजें आपकी खराब होना शुरू हो जाएंगी। सन और सैटर्न दुश्मन है लेकिन मिलकर इस घर में काम कर लेते हैं। 10th हाउस केंद्र में, केंद्र कौन से घर होते हैं? 1, 4, 7, 10, ये हमारे पास केंद्र के घर हैं। तो सबसे ताकतवर घर जो है वो 10th है। और अगर इसमें राहु आ जाए तो ऐसे शख्स की अपने बाप से नहीं बनेगी। ये दोनों एक टॉपिक पर बात कर ही नहीं पाएंगे। सन अगर 10th हाउस में है और इस जायचे में सैटर्न अच्छा नहीं है तो सन के साथ झगड़ा रहेगा और सैटर्न की चीजों पर बुरा असर आएगा। तो आज हमने बात की कि जायचे में अगर 10th हाउस में सन होगा तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।